यूपी में योगी हुकूमत ने अरबी और फारसी मज़ामीन के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। यूपीपीसीएस के इम्तिहानात से अरबी और फारसी को किया गया खत्म। यूपीसीएस के 33 मज़ामीन में शामिल थी अरबी और फारसी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का अहम ऐलान। दिल्ली में 4 नवंबर से होगा ऑड और इवन लागू। खिलाफ वर्जी करने पर 4000 जुर्माना भी। 2 व्हीलर पर ताक और जुफ्त का निफाज नहीं होगा। इसके अलावा दीगर रियासतों की गाड़ियों पर भी ताक और जुफ्त नाफिज रहेगा। नीतीश कुमार की क़यादत में एनडीए लड़ेगी 2020 का बिहार असेंबली इंतखाब। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में बोले अमित शाह, कहा जेडीयू और बीजेपी का इत्तेहाद अटूट है। पीएमसी बैंक घोटाला मामला। बैंक के खातेदार डॉक्टर मनमोहन सिंह से करेंगे मुलाकात। मामले में मदाखलत की अपील भी करेंगे बैंक के खातेदार। महाराष्ट्र के पर्ली में पीएम मोदी का अवामी रैली से खिताब। दफा 370 पर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने जन्म से ही दफा 370 की मुखालिफत। सर सैयद अहमद खान का यौम पैदाइश आज। अलीगढ़ में जोशो खरोश। सर सैयद के मज़ार पर पेश किए गए गुलहाए अकीदत। एएमयू में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। सर सैयद को पेश किया गया खराज अकीदत। यूनिवर्सिटी के एथलेटिक्स ग्राउंड में सर सैयद डे की अहम तकरीब का इनेकाद। दिल्ली में सरकारी दफातर के औकात होंगे तब्दील। बढ़ती आलूदगी की वजह से औकात में दिल्ली हुकूमत का फैसला। कुछ मुद्दत के लिए बदला जाएगा दफ्तरों के काम का ये वक्त। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। उन्होंने अमित शाह के मॉब लिंचिंग वाले बयान पर कहा, मॉब लिंचिंग एक वजह किया गया लफ्ज है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मनीष तिवारी ने अमित शाह पर तनकीद करते हुए कहा, अगर महात्मा गांधी की तौहीन करना है तो नाथूराम गोडसे को भारत रत्न दे दें। सावरकर पर महात्मा गांधी के कत्ल का है इल्जाम। इलाहाबाद में मुस्लिम फनकारों की पहली मुश्तरका नुमाइश का आगाज। फाइन आर्ट से ताल्लुक रखने वाले 12 मुस्लिम फनकारों की पेंटिंग्स की नुमाइश। महात्मा गांधी नेशनल आर्ट गैलरी में 5 रोजा नुमाइश का इफ्तिताह। मुस्लिम फनकारों की 100 से ज्यादा पेंटिंग्स की नुमाइश। बिहार में आलिम और फाजिल के मदरसों का मामला। आलिम और फाजिल के मदरसों में नहीं है एक भी टीचर का पोस्ट। अपोजिशन और दानिश्वरों का हुकूमत से मुतालबा। मदरसों के आला तालीम को दुरुस्त करने के लिए टीचरों को बहाल करे हुकूमत। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जरिए झारखंड में फलाही कामों के अलावा सियासी मजबूती के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। 3 रोजा दौरे पर केरल से आए लीग के ऑब्जर्वर एमएस अलवी ने वाज़ेह किया, रियासत में अनकरीब होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए झारखंड पार्टी और टीएमसी के साथ हो चुका है मुआहदा। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक फ्रूट ताजिर चिरंजीत सिंह को गुज़िश्ता रात जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में मिलिटेंटों ने फायरिंग में हलाक कर दिया है, जबकि फायरिंग में 2 गैर मकामी फ्रूट ताजिर भी जख्मी हुए हैं। वादी कश्मीर में मजबूरी तौर पर हालात पुरसुकून। सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब। वहीं वादी में सुबह के औकात में दुकानें खुली हुई नजर आईं। कुछ मकामात पर दफा 144 अब भी नाफिज। प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट खदमात मुसलसल ठप। गुज़िश्ता 3 बरसों से जेएनयू के गुमशुदा तालिब इल्म नजीब अहमद की वापसी के मुतालबे को लेकर रांची में खामोश एहतजाज। एहतजाज के मौके पर तलबा ने इजलास का भी किया इनेकाद। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच आज बाबरी मस्जिद हक़ मिल्कियत मामले से जुड़े पहलुओं पर गौर खौस करेगी। जराये के मुताबिक 5 जजों की ये बेंच चेंबर में बैठेगी। बंद दरवाजे के पीछे होने वाली इस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट सालिसी पैनल की रिपोर्ट के ताल्लुक से भी गौर करेगी।
इस मीटिंग में जज इस बात पर भी तबादला ख्याल करेंगे कि सालिसी पैनल की रिपोर्ट के मवाद को मंजर-ए-आम पर लाने की जरूरत है या नहीं। वाज़ेह है कि कल अयोध्या तनाज़े पर समाअत मुकम्मल हुई है।